शापित जंगल, द विकेड वुड्स। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग शापित जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल की डरावनी कहानियां हर पीढ़ी को सुनाई जाती थीं। कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रात का समय था और चांदनी रात में गांव के कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि वे इस जंगल की सच्चाई जानेंगे। गांव के 4 युवक अरुण, विवेक, रमेश और सौरभ ने मिलकर जंगल में जाने का फैसला किया। वे अपने साथ टॉर्च, लाठी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। जंगल के अंदर जाते ही हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ पौधे ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव हो। अरुण ने कहा, यार, मुझे तो यहां आना सही नहीं लग रहा। लेकिन विवेक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डरते हो क्या? हम कोई भूत प्रेत नहीं हैं जो इस जंगल से डरेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी किसी का हंसना, कभी किसी का रोना। अचानक सौरभ की टॉर्च बंद हो गई और वे चारों अंधेरे में घिर गए। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसमें भी रोशनी धुंधली थी। वे चारों घबराते हुए एक जगह पर बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी पेड़ों के बीच से एक काली परछाई आई और उन्होंने सुना, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वे सभी हड़बड़ाकर खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। विवेक ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? काली परछाई ने जवाब दिया, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जो भी यहां आता है उसे यहीं रहना पड़ता है। वे चारों घबराकर भागने लगे, लेकिन अजीब सी ताकत ने उन्हें वहीं रोक दिया। पेड़ों की शाखाएं उनके पैरों में उलझ गईं और वे गिर गए। अरुण ने चीखते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन परछाई ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब इस जंगल का हिस्सा बन चुके हो। तभी अचानक सभी पेड़ पौधे जीवित हो गए और उन चारों को पकड़ लिया। उनकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ देर बाद वहां सन्नाटा छा गया और चारों युवक गायब हो गए। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि जंगल के किनारे 4 नई शाखाएं उग आई थीं, जो मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हों। अब गांव के लोग और भी डर गए थे। शापित जंगल की कहानियां अब और भी भयानक हो गईं। कोई नहीं जानता था कि उन 4 युवकों का क्या हुआ, लेकिन एक बात तय थी, वे कभी वापस नहीं आए।